बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी रिसर्च असिस्टेंट का 18 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ है। उर्दू का क्वेश्चन था सबसे पहले, आंखें फेर लेना इससे मुराद क्या है? बेवफाई करना। उसके बाद उर्दू का दूसरा क्वेश्चन था, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो उसमें 6 मिसरे होते हैं। उसके बाद विच कोविड वैक्सीन इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल? दैट इज़ एस्ट्राजेनेका, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड वाइड में। उसके बाद यूनिसेफ जो है वो चिल्ड्रन डेवलपमेंट पे बात करता है। मुजद्दिद अल्फसानी वाज बॉर्न इन विच सिटी? दैट सरहिंद, इंडिया में पैदा हुए। फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज जोगिंदर नाथ मंडल। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट इज़ एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। इन विच ईयर ओजरी कैंप ट्रेजिडी अकर्ड? दैट 1988। इंग्लिश से रिलेटेड एमसीक्यू, ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बीहोल्डर, इसका मतलब क्या होता है? पीपल कैन हैव डिफरिंग ओपिनियन ऑन व्हाट इज़ ब्यूटीफुल। इंग्लिश का एमसीक्यू, देयर आर द टू न्यू स्टूडेंट इन माई क्लास, डैश बॉय एंड डैश गर्ल, अ बॉय अ गर्ल वाज करेक्ट आंसर। उसके बाद ईडीएम की डेफिनेशन पूछी हुई थी, अ कॉमन एक्सप्रेशन दैट मीन्स समथिंग डिफरेंट टू लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट इज़ कॉल्ड ईडीएम। ही डिड नॉट गिव अप होपिंग। एक्सेल फार्मूला मस्ट बिगिन, एक्सेल में फार्मूला जब आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इक्वल साइन पहले लगाते हैं। उसके बाद सीरीज़ का एक क्वेश्चन था, इसमें सिंपल ये था कि आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना था। डी ऑप्शन पेपर के अंदर राइट था। उसके बाद जो एंटोपाइस स्टार ट्रांजिशन जो होती है वो किस में नहीं होती? तो इथाइलिन वाज आंसर। उसके बाद विटामिन ए से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आई थिंक सो इसमें जो है विटामिन ए दैट कंसिस्ट ऑफ द पॉली आइसोप्रोपिनाइल कंपाउंड। उसके बाद इन अमोनिया द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ sp3। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल मेथड हैज़ ग्रेटेस्ट प्रिसीजन? सो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस दैट इज़ बेस्ट मेथड दैट गिव्स द ग्रेटेस्ट प्रिसीजन। उसके बाद कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है? तो आयनिक बॉन्ड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? AClO4, दैट मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी एसिडिक। उसके बाद कैरियर गैस इन द GC गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हीलियम है इसको मेनली एज ए कैरियर गैस इस्तेमाल किया जाता है। एक और भी इस रिलेटेड क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरियर गैस? ये सारे ऑप्शन दिए हुए थे तो ऑक्सीजन वाज राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स जो हैं वो हमें एफिशिएंसी ऑफ कॉलम के बारे में बताती हैं। उसके बाद एसिड रेन जो है वो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 की वजह से होती है, SO2 एंड NO2। उसके बाद ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा केसोस्फीयर के अंदर है, तो दैट इज़ सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर आती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं, इसमें कैटलिस्ट V2O5 इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? दैट राइट ऑप्शन वाज विस्कोसिटी वाज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद दिस वन वाज वेरी ट्रिकी, when phenol react with bromine in the presence of CCl4 the product will be 2-bromophenol and 4-bromophenol was right option। but जब फिनोल के रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, देन प्रोडक्ट हमारे पास होता है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। उसके बाद बीटा प्लीटेड शीट एंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दैट वाज डिस्कवर्ड बाय पॉलिंग एंड कोरे। उसके बाद मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन द विटामिन B12 दैट इज़ कोबाल्ट। यहाँ पे IR एब्जॉर्प्शन पूछी हुई थी नाइट्राइल की C ट्रिपल बॉन्ड N, जो कि 2200 से 2250 हमारे पास सेंटीमीटर होती है। उसके बाद सियानो कोबाल अमीन दैट कॉमनली नोन एज विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट मौजूद होता है। उसके बाद सीमेंट के अंदर जो एवरेज पार्टिकल साइज़ होता है वो हमारे पास 15 माइक्रोन, ए ऑप्शन। यहाँ से अब क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास आएगा।
उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा इज़, ये हमारे पास जो है वो 280 से 300 मिलियन मोल पर लीटर होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज़ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ब्रेक द कंटिन्यूटी और ऑफ अ लाइन और अ सरफेस दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्ट। उसके बाद यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फिनोल दैट इज़ 109 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था कि यहाँ पे उसने मैसेंजर आरएनए बल्कि ट्रांसफ़र आरएनए का पूछा हुआ था। तो दिस सेट ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन द मैसेंजर आरएनए आर कॉल्ड कोडान एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑन द ट्रांसफ़र आरएनए यानी tRNA इज़ कॉल्ड एंटी कोडान वाज राइट ऑप्शन, आई थिंक सो। उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जोड़ के रखते हैं वो हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एंड NH बॉन्ड, जो कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। सो दैट वाज राइट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो गिवन ऑप्शन में हमारे पास गोल्ड था, तो ये हमारे पास जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेमी कंडक्टर, तो जर्मेनियम हमारे पास ऑप्शन था उसमें, जो कि हमारा सेमी कंडक्टर सब्सटेंस है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन बॉम्ब कौन से प्रोसेस के ज़रिए कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। अब ये भी क्वेश्चन श्योर नहीं है इसमें क्या था, बट ये वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट में आ रहा है। इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल द डाइसल्फाइड बॉन्ड इज़ नॉट ब्रोकन बाय, तो ये डीनेचुरेशन के ज़रिए बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन था कि जब आप प्रोटीन को लेते हैं, प्रोटीन जब स्टमक में जाती है, स्टमक से इंटेस्टाइन से होने के बाद, यानी प्रोटीन की जो डाइजेशन है दैट लीड्स एट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द, आई थिंक सो, अमाइनो एसिड, इसमें राइट ऑप्शन था। उसके बाद एक और भी क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू मी द अमाउंट ऑफ द ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन, G C के बराबर है और A T के इक्वल है, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ओलिव ब्रांच जो कि है ये सिंबल होती है पीस की। स्टोन्स आर, अभी स्टोन्स के बारे में भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, दे आर एक्चुअली बेसिक प्रोटीन्स, और इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन था बट मुझे श्योर नहीं है कि वो क्वेश्चन क्या था। बहरहाल नेक्स्ट देखें, तो पैसिव इम्यूनिटी से रिलेटेड भी हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब इसमें आई थिंक सो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, या इस तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बट मुझे वो भी इनमें से नहीं मिला। यहाँ पे ये भी देख लें, स्टोन्स आर द स्मॉल प्रोटीन विच हैव हाई अमाउंट ऑफ द बेसिक अमाइनो एसिड दैट आर कॉल्ड आर्जिनिन एंड लाइसिन, आई थिंक सो। इस तरह की एक क्वेश्चन हमारे था पेपर के अंदर। उसके बाद एक आई थिंक सो डेफिनेशन पूछी हुई थी, जो कि हमारे पास सरफेक्टेंट्स होते हैं उनकी, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक आई थिंक सो रेट लॉ की क्वेश्चन, रेट लॉ की डेफिनेशन दी हुई थी और उसमें बताना था कि ये रेट लॉ है या क्या है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल था जिसमें हमने मोलैरिटी फाइंड करनी थी। अब इस क्वेश्चन को भी मैंने काफ़ी सर्च किया है। 120 के साथ यूरिया की वैल्यू अगर लें तो जो मुझे आंसर मिला है वो 2.05 मिला है, बट 1 to 9 वैल्यू के हिसाब से अगर उसी प्रोसेस के ज़रिए सॉल्व करें तो ये आंसर 1.78 आता है। बहरहाल इसको चेक कीजिएगा। उसके बाद मिक्सचर ऑफ द कॉस्टिक सोडा एंड क्विक लाइम दैट इज़ कॉल्ड सोडा लाइम। उसके बाद एक और क्वेश्चन भी पूछा हुआ था उन्होंने, क्रिस्टल लैटिस, सिंपल लैटिस, और इस तरह के एक क्वेश्चन था जो कि लैटिस से क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक सो उसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन था। अब ये वो वाले सारे क्वेश्चन हैं जो कि मुझे नहीं मिले, ये आप लोगों ने चेक करने हैं। अगर कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है अगर किसी को ये एग्जैक्ट याद है। रेड बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। कोलाइडल सोल्यूशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद लिवर हेपेटिक डिजीज़, आई थिंक सो HDL इसमें आना था। उसके बाद मेटालोप्रोटीन का एक क्वेश्चन था। क्लाइमेट चेंज के बारे में किसी प्रॉब्लम का कोई पूछा हुआ था। उसके बाद 6 फॉस्फेट इनहिबिटर
इसमें ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद प्रोटीन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे जो कि पॉलीपेप्टाइड व्हाटएवर, इसमें कौन से ऑप्शन थे। कैल्शियम एक्टिव फॉर्म जो है हमारे पास वो कौन सी होती है, वो आयोनाइज्ड फॉर्म है या सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी अब श्योर नहीं हूँ। कोई डिजीज़ का शायद क्वेश्चन था जो कि लिवर हार्ट या इस रिलेटेड कोई था। उसके बाद 11 में अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मोलैरिटी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, इसका आंसर आई थिंक सो 0.176 आना था। इम्यूनोग्लोबिन का भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन द ऑक्सीटोसिन ऑप्शन में था या टेस्टोस्टेरोन था, क्या था मुझे वो एग्जैक्ट अब नहीं पता कि किस में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। उसके बाद अब एक और भी था कि कौन से कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज नहीं होते, तो क्लोरीनेटेड कंपाउंड आई थिंक सो। उसके बाद कैंडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मैथ का, ये भी मुझे सर्च नहीं हुआ। उसके बाद डबलिंग ऑफ बी ए एंड डबलिंग ऑफ द बी दैट गिव द रेट ला इक्वेशन के ए स्क्र बी स्क्र। अब इसमें ऑप्शन था 4, 16, 32, 64, ये भी आपने चेक करना है। एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइरीन इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम, गैस, लिक्विड या सॉलिड, ये कौन सा आना था इसमें। उसके बाद 20 में अगर आप देखें तो हकल वैल्यू जो है हमारे पास नेफ्थलीन के लिए वो कितनी आती है, आई थिंक सो। अब इसमें चेक करना है कि 5 है या कितनी है, ये इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। उसके बाद 21 जो है एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे नहीं याद। उसके बाद ऑप्टिकल इनएक्टिव अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है या कौन सा है, ये भी चेक करना है। उसके बाद सरफेक्टेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया। 25 में अगर आप देखें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर एग्जांपल ऑफ, दीज आर एग्जांपल ऑफ आई थिंक सो वोलाटिलिटी और काइनेटिक एनर्जी। सो वोलाटिलिटी मुझे लग रहा है। बायोरूबिन से भी क्वेश्चन एक था, मुझे नहीं आइडिया इसका भी, ये मैंने वाला ऑप्शन में एक लगाया था। उसके बाद के सी वैल्यू जो है 2HI दैट गिव्स H2 + I2 इज़ 0.25 एट 440 डिग्री सेंटीग्रेड। के सी वैल्यू फॉर H2 + I2 दैट गिव्स 2HI एट सेम टेम्परेचर। आपने इक्वेशन को उलट करके इसका ऑप्शन जो है वो बताना था कि के सी की वैल्यू इसमें कितनी आती है, टेम्परेचर ज़्यादा रखें, टेम्परेचर सेम रखें तो। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन था, कुरान मजीद का फ़ारसी में ज़ख़ीर में सबसे पहले किसने तर्जमा किया, शाह वलीउल्लाह हैं आई थिंक सो या शाह अब्दुल कादिर। उसके बाद टारटारिक एसिड इज़ अ मीज़ो कंपाउंड, इसकी कन्फिग्रेशन आपने बतानी थी, अब ये भी मैं श्योर नहीं हूँ, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। उसके बाद 29 शुगर केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई शुगर केन, जो शुगर है वो आप शुगर केन करने से बनाते हैं। पाकिस्तान में और कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए बनाई जाती है, तो ये आई थिंक सो बीट से बनाई जाती है जो कि चिकंदर है। बहरहाल इसको भी आपने चेक करना है। नेट पे जो है इसका ऑप्शन कैरेट भी आ रहा है, बीट भी आ रहा है, बट मैंगो ये नहीं है। उसके बाद लास्ट पे मिथ्योनिन और 3 प्राइम एंड रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन थे, बट वो मुझे याद नहीं है। ये सारे वो हिंट थे जो कि मैंने लिख दिए हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन का आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। सो दैट्स फॉर टुडेज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।